Hello students, today we are going to discuss the next topic of the rise of nationalism in Europe. In the last video, we had already covered this topic, that is Frédéric Choroux and his painting, okay? The painting about his vision on how the world looks like when it is made up of different independent nations, okay? We have already discussed it in detail about its interpretation, what the painter, that is Frédéric Choroux, wanted to show in that painting. Today we are going to discuss about what is a nation, okay? Nation क्या है, जिस नेशन के बारे में फ्रेडरिक सोरू बात कर रहे थे अपनी पेंटिंग में कि है ना, वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट nations. So what is a nation, and the view of a particular philosopher writer, that is Ernest Renan, ठीक है, and he was a French philosopher, and his views on what is a nation, what are the attributes of nation. So let's move on to our slide on what is a nation. Okay, so this is the slide. In the book, in the chapter, it has been given as a source, okay? Source A in the box. What is a nation by Ernest Renan, okay? So you'll have to read that. I would suggest that you should read that source at your home and try to understand by yourself also what are the things or what are the characteristics of a nation described by Ernest Renan in that write-up, okay? He gave this as a lecture, but later on his lecture was published in a small booklet form, okay? So who was Ernest Renan? पहले ये जान लेते हैं, ठीक है? A French philosopher, आपको इतना ध्यान में रखना है, he was an author, ठीक है, an intellectual, एक विद्वान आदमी थे. He gave a lecture, ठीक है, which later published as an essay, ठीक है, एक निबंध के रूप में बाद में पब्लिश हुआ. उसका टाइटल था, ये देखिए, ये फ्रेंच टाइटल है, ठीक है, लेकिन उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज अ नेशन, ठीक है. ये जो फ्रेंच टाइटल है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत वो उसी टाइप से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, कैस्क्यूइन नेशन, ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज अ नेशन, ठीक है. तो इसको आपको होमवर्क भी करना है बच्चों, ठीक है, जो सोर्स दिया हुआ है उसको पढ़ना है. अदरवाइज हम यहाँ पे उसको समराइज करते हैं कि एक नेशन, जिसकी नेशन की बात कर रहे हैं हम, जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसके क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, और जो ये रेनन साहब हैं, इन्होंने क्या क्या एट्रीब्यूट्स उसमें हमें गिनाए हैं, क्या क्या उन्होंने लिस्ट आउट किया है कि एक नेशन अगर कोई बनना चाहता है, ठीक है, अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल एक नेशन बनाना चाहता है, ठीक है, तो उस नेशन की क्या आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. तो बोलते हैं पहला जो है, कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट एंडिएवर, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन. देखिए उसमें जो है ना, एक काफ़ी लंबी लड़ाई होती है, संघर्ष होता है. एंडिएवर का मतलब होता है संघर्षरत रहना, ठीक है. लॉन्ग पास्ट एंडिएवर्स, एफर्ट करते रहना बेसिकली, ठीक है. तो पास्ट में एक लंबा सा संघर्ष हो, ठीक है, एफर्ट हो, सेक्रीफाइस हो, बलिदान हो लोगों का, ठीक है, डिवोशन हो. और डिवोशन मतलब क्या, श्रद्धा है ना, कि हमें नेशन बनाना है, ठीक है, इस तरह की एक फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है. दूसरा, अ हेरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी फॉर्म्स द बेस ऑफ अ नेशनल आइडिया. कि नेशन हम किस आइडिया के अराउंड बनाएंगे, नेशन हम बनाना चाहते हैं तो किस आइडिया, उसका फाउंडेशन क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में बात हो रही है कि एक हेरोइक पास्ट होना चाहिए, कि जो हमारा जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं हेरोइक होना चाहिए, जिससे हमें क्या मिले, इंस्पिरेशन मिले, ठीक है. ग्रेट मैन, उस पास्ट में जो है काफ़ी महान लोग होने चाहिए, ठीक है, जिनकी लाइफ स्टोरी हमें जो है इंस्पायर कर सके, जिनकी लाइफ स्टोरी को
हम ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ सकें और एक राष्ट्र का निर्माण कर सकें। अगर एग्जाम्पल, हम वैसे तो हम यूरोप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम राष्ट्रपिता जो है हमारे महात्मा गांधी, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हैं जब भी हम अपने देश की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया, एक लंबा संघर्ष जो है इन्होंने किया भारत राष्ट्र, है ना, इंडियन नेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो ग्लोरी होना चाहिए, है ना, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक नेशन को बनाने के लिए। दूसरा, टू हैव अ कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, मतलब जो हमारा पास्ट है ना, उसमें हमें उस पर जब अगर हम गर्व करेंगे ना, तो हमारा कॉमन रूप से गर्व करना है, ये नहीं कि आधे लोग करें और आधे लोग नहीं करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारा जो पास्ट है उस पर हमें हम सभी को, है ना, गर्वान्वित होना चाहिए, तब जाके हम एक राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर कुछ व्यक्ति को उस पर गर्व नहीं होगा, उसकी उस ग्लोरी में जो है उनको अगर वो उस ग्लोरी को नहीं मानेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक अलग नेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि टू हैव अ कॉमन ग्लोरी इन द पास्ट, कि जो भी लोग नेशन बनाना चाह रहे हैं वो सभी जो उस एरिया का जो पास्ट है उसमें इक्वली, है ना, प्राउड फील करें। टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, और उनमें एक विल कुछ कर गुजरने की, है ना, कुछ करने की, कि भविष्य में भी, ठीक है, और सॉरी प्रेजेंट में, कि अभी अगर वो हैं तो वर्तमान में भी एक विल होना चाहिए, ठीक है, कि हम नेशन को आगे बढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, ठीक है, हम ये प्रोग्राम लागू करेंगे, हम ये लागू करेंगे, ठीक है, और अपने नेशन को स्ट्रांग बनाएंगे, ठीक है। तो एक कॉमन विल होना चाहिए सभी लोगों में। टू हैव परफॉर्म्ड ग्रेट डीड्स टुगेदर, है ना, बड़े बड़े काम किए हों उन लोगों ने, ठीक है, जिनको जो भी नेशन बनाना चाह रहे हैं उन्होंने साथ में मिलकर बहुत अच्छे अच्छे काम किए हों। जैसे अगर हम अपनी ही बात कर लें इंडिया की, ठीक है, तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है सब ने मिल के जो है ना वो संघर्ष किया था, ठीक है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, ठीक है, सब ने कहीं ना कहीं एक एफर्ट मिलजुल कर जो है वो संघर्ष लड़े और भारत को आज़ादी दिलाई और जो है भारत राष्ट्र का निर्माण किया, ठीक है। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, थकना नहीं है, इसका मतलब ये है, कहाँ चला गया, ठीक है, कि हमारे अंदर अभी भी इच्छा होनी चाहिए कि हमने इतना कर लिया लेकिन अभी और करेंगे। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, कि हम राष्ट्र को स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक है, राष्ट्र को और मजबूत बनाने के लिए, अगर राष्ट्र हमारा आज़ाद नहीं है तो उसको आज़ादी दिलाने के लिए हमें आगे काम करते रहना है। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, ये नहीं कि नहीं अब हमने लड़ लिया अब कहाँ लड़ पाएंगे, ठीक है, अब बैठ जाते हैं आराम से, नहीं, एक जो है अंदर से जोश होना चाहिए कि अभी भी नहीं, अभी भी करेंगे, अभी और आगे करेंगे हम, ठीक है, अभी और काम करेंगे, अभी और संघर्ष करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लिसेंट नहीं हो जाना है कि आज़ादी मिल गई तो अब छोड़ देते हैं, नहीं, आज़ादी मिल गई तो वो तो पहला स्टेप है, ठीक है, उसके बाद नेशन को बिल्ड करना है, ठीक से डेवलपमेंट करना है, गरीबी हटानी है, शिक्षा पहुंचाना है, हेल्थ सिस्टम को अच्छा करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको हम ये अंदर होना चाहिए, क्या विश होना चाहिए कि हम आगे भी काम करते रहेंगे। डोंट हैव एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग एनी कंट्री अगेंस्ट इट्स विल, जो नेशन है उसको किसी दूसरे नेशन पे जो है अटैक करने का, अटैक करके अपने नेशन में मिलाने की जो है वो विश नहीं रखनी चाहिए, है ना। जो एक अच्छा नेशन होगा, एक ट्रू नेशन होगा, वो इस तरह की हरकतें नहीं करेगा, ठीक है, कि दूसरे एरिया को अटैक करके उसे अपने एरिया में मिलाने की कोशिश करे, ठीक है। तो एक ट्रू नेशन का जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज गारंटी ऑफ लिबर्टी। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोल रहे हैं, ठीक है, क्या, अर्नस्ट रेनन, दैट नेशन का जो एग्जिस्टेंस है ना वो गारंटी है किसकी, फ्रीडम की, लिबर्टी की, कि अगर नेशन एग्जिस्ट करेगा तो ही हमारे पास फ्रीडम होंगे, लिबर्टी होंगे। देखो बच्चों ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। देखिए कि अगर जब हम 1947 के पहले की बात अगर हम करें, ठीक है, वी वर रूल्ड बाय
ब्रिटिशर्स, ठीक है, वो हम पर रूल कर रहे थे, हम नहीं रूल कर रहे थे अपने ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास क्या फ्रीडम था? नहीं था, है ना। हाँ, हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये चीज़ें तो आपको पता है, ठीक है, क्लास 8 में हमने पढ़ी है ना। क्लास 8 में जो हिस्ट्री है वो इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसको हम, उसमें आपने ये बातें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो नेशन जब हम आज़ाद हुए तो देखिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे अपने लोग हम पर शासन करते हैं, ना कि कोई दूसरे लोग, है ना। तो ये मानते हैं अर्नस्ट रेनन दैट इफ वी हैव अ नेशन वी विल हैव फ्रीडम एंड लिबर्टी, ठीक है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेशन अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट रेनन, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं बच्चों, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कैसे आइडिया ऑफ नेशन निकल के आया। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन बच्चों आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जब हम वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा अगर रिफ्रेश कर लीजिएगा उस आइडिया को, तो इट विल बिकम मच ईजियर टू अंडरस्टैंड here in this chapter what is the impact of French Revolution on the evolution of nation and nationalism in Europe, ठीक है बच्चों। तो ये एक्टिविटी बच्चों आप कर लेंगे, होमवर्क यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, किसके बेसिस पे? ये जो हमने समराइज किया यहाँ पर, समराइज द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नेशन एज रेनन अंडरस्टैंड्स देम, ठीक है। रेनन ये जो राइटर हैं, इनके अनुसार एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होते हैं? गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक नेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपको लिखना है। उसके बाद वाई इन हिज व्यू आर नेशंस इंपॉर्टेंट, नेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए ये लास्ट जो पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला लास्ट पॉइंट ये बताता है कि नेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशन इज द गारंटी ऑफ लिबर्टी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन आप कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़े एग्जाम्पल देकर, ठीक है। आई होप दैट यू विल डू दिस वर्क एट योर होम, ठीक है। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम प्लीज कीप स्टडिंग, डू द सेल्फ स्टडी एंड स्टे एट होम, और स्वस्थ रहिए, ठीक है। थैंक यू।